नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको शीतला माता और उनके प्रकोप की एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में शीतला माता की जय अवश्य लिखें। तो आइए सुनते हैं शीतला माता की कहानी। एक बार एक राजा के इकलौते पुत्र और उसी के राज्य में एक काछी पुत्र को माता निकली। काछी परिवार बहुत ही गरीब था, पर शीतला माता का उपासक था। वह धार्मिक दृष्टि से जरूरी समझे जाने वाली सभी नियमों को बीमारी के दौरान भी भली भांति निभाता रहा। घर में साफ सफाई का विशेष ख्याल रखा जाता था। नियम से भगवती की पूजा होती थी। नमक खाने पर पाबंदी थी। सब्जी में न तो छोंक लगता था और न ही कोई वस्तु भुनी और तली जाती थी। गरम वस्तु न वह स्वयं खाता था और न ही चेचक वाले लड़के को देता था। ऐसा करने से उसका पुत्र शीघ्रता से ठीक हो गया। उधर जब से राजा के लड़के को शीतला माता का प्रकोप हुआ, तब से उसने भगवती के मंडप में सतचंडी का पाठ शुरू करवा रखा था। रोज हवन व बलिदान होते थे। राजपुरोहित भी सदा भगवती के पूजन में निमग्न रहते थे। राजमहल में रोज कढ़ाई चढ़ती थी। विविध प्रकार के गर्म व स्वादिष्ट भोजन बनते थे। सब्जी के साथ कई प्रकार के मांस भी पकते थे। इसका परिणाम यह होता कि उन लजीज भोजनों की गंध से राजकुमार का मन मचल उठता। वह भोजन के लिए जिद करता। एक तो राजपुत्र और दूसरा इकलौता। इस कारण उसकी अनुचित जिद भी पूरी कर दी जाती थी। इससे शीतला माता का प्रकोप घटने के बजाय बढ़ने लगा। चेचक के साथ साथ उसे बड़े बड़े फोड़े भी निकलने लगे, जिनमें खुजली व जलन होती थी। माता की शांति के लिए राजा जितने भी उपाय करता, शीतला माता का प्रकोप उतना ही बढ़ता जाता, क्योंकि अज्ञानतावश राजा के यहाँ सभी कार्य उल्टे हो रहे थे। इससे राजा और अधिक परेशान हो उठा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इतना सब होने के बाद भी शीतला माता का प्रकोप शांत क्यों नहीं हो रहा है। एक दिन राजा के गुप्तचरों ने उसे बताया कि काछी पुत्र को भी शीतला निकली थी, पर वह बिल्कुल ठीक हो गया है। यह जानकर राजा सोच में पड़ गया कि मैं शीतला माता की इतनी सेवा कर रहा हूँ, पूजा व अनुष्ठान में भी कोई कमी नहीं की, पर मेरा पुत्र और अधिक बीमार होता जा रहा है, जबकि काछी पुत्र बिना सेवा पूजा के भी ठीक हो गया। यह सब सोचते सोचते उसे नींद आ गई। श्वेत वस्त्रधारिणी भगवती ने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी सेवा अर्चना से प्रसन्न हूँ, इसीलिए आज भी तुम्हारा पुत्र जीवित है। इसके ठीक न होने का कारण यह है कि तुमने शीतला के समय पालन करने वाले नियमों का उल्लंघन किया है। तुम्हें ऐसी हालत में नमक का प्रयोग बंद कर देना चाहिए। नमक से रोगी के फोड़ों में खुजली होती है। घर की सब्जियों में छौंक नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसकी गंध से रोगी का मन उन वस्तुओं को खाने के लिए मचलता है। रोगी का किसी के पास आना जाना मना होता है, क्योंकि यह रोग औरों को भी होने का भय रहता है। इन नियमों का पालन करके तेरा पुत्र भी अवश्य ठीक हो जाएगा। इतना कहकर शीतला माता अंतर ध्यान हो गयी। प्रातः से ही राजा ने देवी के आज्ञानुसार सभी नियमों का पालन किया। इससे राजकुमार की सेहत पर अनुकूल प्रभाव पड़ा और वह शीघ्र ही ठीक हो गया। हे शीतला माता, जैसे तुमने काछी पुत्र और राजकुमार को रोग मुक्त किया, वैसे हमें भी करना। इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और पूरे परिवार को भी करना। बोलो शीतला माता की जय।